श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि गायत्री तपोभूमि व अखंड ज्योति संस्थान आने जाने वालों, रहने वालों को माता जी का अत्यधिक स्नेह और दुलार मिलता था। स्वयं परम पूज्य गुरुदेव ने कार्यकर्ताओं को माता जी के शक्ति स्वरूपा होने के बारे में बताया था और माता जी के भोजन का दिव्य रहस्य भी बताया था। आपने ठाकुर हनुमंत सिंह हाड़ा जी की अनुभूति कथा भी सुनी। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। माता जी सच्चे अर्थों में अपने आराध्य की साधना संगिनी थी। परम पूज्य गुरुदेव उनके लिए गुरु, मार्गदर्शक, इष्ट, आराध्य सभी कुछ थे। उनका जीवन अपने आराध्य के श्री चरणों में समर्पित सुरभित पुष्प की भांति था। रोजमर्रा किए जाने वाले छोटे बड़े हर क्रियाकलाप के माध्यम से उनके प्राण अपने आराध्य के महाप्राणों में समाहित होते रहते थे। बाहरी रूप से घर परिवार, सगे संबंधियों, अखंड ज्योति संस्थान व गायत्री तपोभूमि के अनेकों लौकिक दायित्व निभाते हुए भी उनका आंतरिक जीवन इस लौकिकता से पूरी तरह से अछूता, एकदम अलौकिक था। सांसारिक कर्तव्यों को मनोयोग पूर्वक पूरा करने का सार्थक प्रयास करते हुए भी उनकी आंतरिक भावनाओं में कहीं भी सांसारिक विषयों की लेश मात्र गंध नहीं थी। अपने सारे दिन की व्यस्तताओं से घिरी हुई वह स्वयं को मन ही मन रात्रि में की जाने वाली विशिष्ट साधना के लिए तैयार करती थीं। आगंतुकों के आवागमन, पत्रिका व अन्य साहित्य का प्रकाशन और गायत्री तपोभूमि के अनेकों क्रियाकलापों की वजह से परम पूज्य गुरुदेव की व्यस्तताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। माता जी की भी इसमें बराबर की सहभागिता थी। इसलिए प्रातः सूर्योदय से लेकर रात्रि के प्रथम प्रहर तक कोई भी समय ऐसा नहीं था जिसमें साधना की जा सके। इसलिए गुरुदेव ने मध्य रात्रि से लेकर प्रातः तक के समय को साधना के लिए सुनिश्चित किया था। दिन भर के क्रियाकलापों को देखते हुए यही सबसे उपयुक्त समय था। हालांकि उन्हें सोने के लिए मुश्किल से 3-4 घंटे मिल पाते थे, परंतु माता जी को अर्धरात्रि से कुछ पहले जगकर गुरुदेव के साथ बैठकर साधना करने में इतनी खुशी मिलती थी कि सारे कष्ट उनको नगण्य लगते थे। वह नियत समय पर जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की कोठरी में पहुंच जाती थी। वहां गुरुदेव उनका पहले से इंतजार कर रहे होते। आसन पर बैठते ही आराध्य की कृपा उन पर अवतरित होने लगती। प्राण संचालन की अनेकों गुह्य क्रियाएं उनमें होने लगती। गोपनीय बीज मंत्रों के स्फोट से सूक्ष्म चेतना के दिव्य केंद्रों में शक्ति के सागर उमड़ने लगते। लेकिन ये तो प्रारंभिक क्षणों की बातें थीं, जिनका अनुभव पहले भी उन्हें किन्हीं अंशों में होता रहता था। गुरुदेव के साथ बिताए जाने वाले साधना के ये पल अति विशिष्ट थे। इन पलों में उन्हें उन सब सत्यों का साक्षात्कार होता था जिसके बारे में शास्त्र केवल संकेत मात्र करते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा विश्व के किसी भी साधना शास्त्र में नहीं मिलती। यथार्थ साधना शास्त्र गम्य होती भी नहीं है, यह तो सर्वथा गुरु गम्य है। इस पर सदा गुरुगत प्राण शिष्यों का ही अधिकार होता आया है। माता जी के अगाध समर्पण एवं परिपूर्ण निवेदन ने ही उन्हें इन सर्वथा गोपनीय योग साधनाओं का अधिकारी बनाया था। नियमित योग साधना की प्रगाढ़ता और सघनता से उनका सूक्ष्म शरीर अति तेजस्वी एवं प्रचंड ऊर्जावान हो गया था। गुरुदेव द्वारा बताई गई योग की गुह्य विधियों से वे इसे बड़ी ही आसानी से स्थूल शरीर से पृथक कर लेती थीं। ऐसी दशा में गुरुदेव उनके स्थूल शरीर की रक्षा करते थे और वे लोकांतर में जाकर वहां से आवश्यक तत्वों का अर्जन कर लेती। शिष्यों संतानों की पुकार का भी प्रत्युत्तर देती। गुरुदेव के सानिध्य में योग साधना की तीव्रता के कारण उनके सूक्ष्म शरीर की क्रियाशीलता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। कारण शरीर भी प्रभाववान और प्रखर होने लगा। उनकी साधना का घनत्व इस कदर बढ़ गया था कि वह प्रत्येक दृष्टि से परम समर्थ हो गई थी। यह स्थिति पहले से काफी अलग थी। इसे जानना समझना किसी भी तरह से आसान नहीं है। जितना उन्होंने स्वयं विभिन्न प्रसंगों पर संकेत किए, उसके अनुसार अब गुरुदेव को उनके स्थूल शरीर की रक्षा करने के लिए रुकना नहीं पड़ता था। दिव्य महामंत्रों की कीलक शक्ति और उनकी महत चेतना का संकल्प स्थूल देह की रक्षा के लिए पर्याप्त था। गुरुदेव तो पहले से ही योग की समस्त उच्चतम साधनाओं में पारंगत थे। अब माता जी भी योग के उच्चतम रहस्यों से अवगत हो गईं। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि स्थूल देह से किसी भी साधना की जरूरत नहीं रही। सूक्ष्म शरीर से स्वयमेव सारी योग विभूतियों का अर्जन होने लगा। यह विलक्षण स्थिति किन्हीं विरले महायोगियों को ही सुलभ होती है।
इस परिवर्तित भाव दशा में भी नियमित साधना के लिए जगने और बैठने का बाहरी क्रम यथावत बना रहा, परंतु सभी आंतरिक सत्य बदल गए। वह गुरुदेव के साथ साधना के लिए अभी भी बैठती थीं, परंतु प्रायः किसी विशेष साधना के लिए नहीं, बल्कि उनके साधनात्मक कार्यों में सहभागी बनने के लिए। ऐसे कार्यों में शिष्यों भक्तों की पीड़ा और उन पर आए संकटों का निवारण प्रमुख था। इसके लिए वे दोनों ही शिष्यों के पास पहुंचकर उन्हें आश्वासन देते, उनको ढांढस बंधाते और अपनी योग शक्ति से उनके कष्टों का पल में निवारण कर देते। संतानों की छटपटाती अंतर चेतना अपनी महायोगिनी माँ की कृपा को पाकर अपूर्व शांति अनुभव करती। साधना के क्षणों में ही जब तब गुरुदेव के साथ सूक्ष्म शरीर से दिव्य लोकों, दिव्य भूमियों एवं सामान्य मानव दृष्टि से ओझल दिव्य साधना केंद्रों की यात्रा करती। ऐसे प्रसंगों को उन्होंने संपूर्ण रूप से प्रायः कभी उजागर नहीं किया, फिर भी यदा कदा गुरुदेव की महिमा बताने के लिए इसके कुछ अंशों को वह प्रकट कर देती थीं। ऐसे ही एक प्रसंग में उन्होंने बताया, बेटा, तुम लोग जानते नहीं गुरुदेव कौन हैं। उन्हें कभी भी सामान्य तपस्वी, सिद्ध और योगी समझने की भूल मत करना। वे मनुष्य देह में साक्षात ईश्वर हैं। इस सच्चाई को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरी सूक्ष्म चेतना स्वयं इस सत्य की कई बार साक्षी बनी है। हिमालय के सिद्धगण दिव्य लोकवासी तक उनकी एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। जब कभी किसी विशेष अवसर पर वे उन लोगों के सामने होते हैं तो वे सब उनके चरणों में फूल चढ़ाकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं। इस सच्चाई को मैंने उनके साथ जाकर खुद देखा है। माताजी की इन बातों को सुनकर सुनने वाले भाव विह्वल होकर सोचने लगते, बच्चों को उनके पिता के स्वरूप का बोध भला माँ के सिवा और कौन करा सकता है। गुरुदेव के दिव्य स्वरूप का मुखर होकर बखान करने वाली माताजी अपने बारे में प्रायः मौन ही रहती थीं। किसी विशेष अवसर पर बहुत हुआ तो इतना कह देती, अध्यात्म क्या कहने बताने की चीज है, यह तो अनुभव का विषय है। चाहे कितनी भी पोथियां लिखी व पढ़ी जाएं, पर इसकी सच्चाई को साधना की अनुभूतियों में ही जाना जा सकता है। और यह सच्चाई ऐसी है कि कोई जानने वाला इसे कहे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी रहस्यपूर्ण उपन्यास की कथा सुनाई जा रही है। इसलिए समझदार लोग इन बातों को कहीं कहते नहीं हैं। बहुत हुआ तो इसके तत्व दर्शन को बता देते हैं। सार बात भी वही है। इसे समझने पर सब समझ में आ जाता है। अपनी बातों के क्रम में माताजी बताती कि साधना के प्रसंग जितने गोपनीय रखे जाएं उतना ही अच्छा है। चर्चा करने पर साधना का बल घटता है। ऐसा बताते हुए वे कहती, अब मेरी ही ले लो। मैंने क्या क्या किया कोई कुछ जानता है क्या? अखंड ज्योति संस्थान में आधी रात से पहले उठ जाती थी। प्रायः सारी रात गुरुजी के साथ साधना में बिता देती, लेकिन घर के दूसरे लोगों के जागने से पहले उठ जाती और बाद में उनके उठने पर फिर से स्नान करती। इस स्नान से रात भर की गई साधना के कारण बड़ा हुआ ताप शांत हो जाता और सभी यही सोचते कि ये तो अभी जगी हैं और अब इतनी देर से नहा रही हैं। ज्यादा कुछ पूछने पर मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला देती, पर असली बात तो दूसरी थी। उन दिनों गुरुदेव के साथ मैं पूरी प्रगाढ़ता, तन्मयता एवं तत्परता के साथ साधना किया करती थी। वे बड़े अद्भुत दिन थे। शरीर इस लोक में रहते हुए भी चेतना कहीं और ही रहती थी। मेरा सब कुछ गुरुजी में घुलता मिलता जा रहा था। उनकी इन बातों को सुनते हुए सुनने वालों की भावानुभूतियों में शिव और शक्ति के अंतर मिलन का सत्य उजागर होने लगता। योग साधना की परम प्रगाढ़ता में शिव और शक्ति परस्पर अंतर्लीन हो गए थे। शिव और शक्ति का यह अंतर्मिलन दो रूपों में प्रकट हुआ था। अपने पहले रूप में महायोगिनी माताजी की अंतस्थ कुंडलिनी महाशक्ति परिपूर्ण जागरण के पश्चात विभिन्न चक्रों का भेदन और प्रस्फुटन करती हुई सहस्त्रार में स्थित महाशिव से जा मिली थी। योग साधकों के लिए इस अद्भुत एवं दुर्लभ सत्य के घटित होने से माताजी का समूचा अस्तित्व योगेश्वर्य का भंडार बन गया था। योग की उच्च स्तरीय विभूतियां एवं सिद्धियां उनके व्यक्तित्व के विविध आयामों से अनायास प्रकट होने लगी थीं। शिव और शक्ति में महामिलन का एक दूसरा रूप भी माताजी के जीवन में बड़ा ही स्पष्ट रीति से उजागर हुआ था, जिसकी चर्चा प्रायः किसी योग शास्त्र में नहीं मिलती। इस दूसरे रूप में शिव स्वरूप गुरुदेव की आत्मचेतना शक्ति स्वरूपा माताजी की आत्मचेतना से घुल मिलकर तदाकार हो गई थी। शिव और शक्ति के इस अद्भुत अंतर्मिलन का सत्य शिष्यों और भक्तों के साथ
व्यवहार में जब तब प्रकट होता रहता था। आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले इस सच्चाई को अनुभव कर अचरज में पड़ जाते। उन्हें ये बात गहराई से महसूस होती कि गुरुदेव एवं माताजी कहने भर के लिए दो हैं, पर वास्तव में उनके भीतर एक ही प्राण प्रवाह, एक ही भाव चेतना क्रियाशील है। इस तरह की अनुभूति लोगों को लगभग रोज ही होती थी। वे आपस में इसकी चर्चा भी करते, एक दूसरे से बताते कि हमने तो यह बात गुरुजी को कही थी, माताजी तक कैसे पहुंच गई, जबकि गुरुजी तो अभी तपोभूमि में हैं। अथवा ये बातें तो अखंड ज्योति संस्थान में माताजी से कही गई थीं। तपोभूमि में बैठे हुए गुरुदेव को किस तरह पता चल गई? उन दिनों तो टेलीफोन जैसा कोई माध्यम भी नहीं था कि जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता कि टेलीफोन द्वारा बात कह दी गई होगी। बड़े ही तार्किक एवं बुद्धि कुशल लोगों को भी गुरुदेव एवं माताजी की आत्मचेतना के अंतर्मिलन का सत्य स्वीकार करना पड़ता। गुरुदेव ने स्वयं ही किसी कार्यकर्ता से कहा था, अरे बेटा, हम और माताजी कोई दो थोड़े ही हैं, बस केवल बाहर से दिखने के लिए दो हैं, बाकी भीतर से सब कुछ एक है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल की महिला भक्त शिवरानी देवी की माताजी के बारे में अनुभूति बहुत ही प्रगाढ़ थी। अल्प शिक्षित यह महिला भक्त कुछ खास पढ़ी लिखी न होने पर भी बड़ी साधना परायण थी। ब्राह्म मुहूर्त से लेकर प्रातः 3 घंटे नियमित साधना करने का उनका बड़ा पक्का नियम था। गायत्री महामंत्र के प्रत्येक अक्षर को वह बड़ी भावपूर्ण रीति से जपती थीं। उनके आचार व्यवहार में भी बड़ी असाधारण पवित्रता थी। जप काल के अलावा दिन के अन्य समय गृह कार्यों को करते हुए भी वह गायत्री मंत्र का मानसिक जप और सूर्य मंडलस्थ माता गायत्री का ध्यान किया करती थीं। अपनी नियमित साधना में एक दिन उनका मन गहरे ध्यान में लीन हो गया। प्रगाढ़ ध्यान की इसी भाव दशा में उन्होंने देखा कि सूर्य मंडलस्थ माता गायत्री ने माताजी का रूप ले लिया है। निरभ्र अनंत आकाश में केवल माताजी की तेजोमयी मूर्ति विराजमान है। अखिल ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र उन्हीं के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। धीरे धीरे सब कुछ उनमें विलीन हो जाता है। देखते देखते परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति भी उसी प्रकाश से निकलती दिखाई देती है। फिर दोनों साथ दिखाई देते हैं। ध्यान से उठने पर भी उनके मन पर यही विचित्र अनुभूति छाई रही। हालांकि इसका अर्थ उन्हें जरा भी समझ में नहीं आया। काफी दिनों बाद गायत्री तपोभूमि में एक शिविर में पहुंचने पर उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से इसकी चर्चा की। उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, बेटी, शक्ति स्वरूपा आद्य शक्ति माँ ही इस सृष्टि की जननी है। उनके कई रूप हैं। जैसी हमारी भावना होती है वैसी ही आकृति बन जाती है। वैसे माताजी के बारे में तुम्हारे जो भाव हैं वे सही हैं। मैं उनसे जरा भी अलग नहीं हूँ। उनका ध्यान करना अर्थात गुरु सत्ता से, ऋषि युग्म से एकाकार होना, इस भाव को और प्रगाढ़ बनाते चलना। गुरुदेव के ये गुण आध्यात्मिक वचनों का रहस्य उन्हें पता नहीं कितना समझ में आया, पर उनको अपने मन की गहराई में महाशक्ति की संचालन सामर्थ्य का एहसास अवश्य हुआ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।